नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं न्यू फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में, जहां पर अलेक्जेंडर ने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में कि वो कब फाइट करेगा उसके बारे में बताया, वो कौन से ओपोनेंट के साथ फाइट करना चाहता है, एंड ऑल्सो यहां पर डिएगो लोपेस की भी बात हुई है। तो इन सबको अगर मैं शॉर्ट वे में बताऊं तो सबसे पहले अलेक्जेंडर ने जो रिकॉर्ड को बनाया, जहां पर 125 पाउंड्स फ्लाईवेट डिवीजन से 155 पाउंड्स लाइटवेट डिवीजन तक अलेक्जेंडर ऐसा पहला चैंपियन बना है जो 35 प्लस ईयर्स का है। अब डिएगो लोपेस के बारे में अलेक्जेंडर का यह कहना था कि वो थोड़ा सा सरप्राइज था कि कैसे डिएगो लोपेस ने उसके इतने हैवी शॉट्स को ले लिया, जहां पर अलेक्जेंडर कहता है कि उसने लोपेस के ऊपर बहुत सारे पंचेस क्लीन लैंड किए थे, बट डिएगो लोपेस की चिन काफी स्ट्रॉन्ग है, वो एक बहुत ही ज्यादा टफ फाइटर है, और फाइट से पहले तो उसे ये लगा था कि वो डिएगो लोपेस को हर्ट करके नॉकडाउन कर देगा और फिर ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को लैंड करके उसे फिनिश कर देगा। ये बात तो गाइस मानने पड़ेगी, डिएगो लोपेस ने क्लीन पंचेस को लिया है, बट फिर भी ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि वो बहुत ही ज्यादा डेंजर में है या फिर वो कभी भी नॉकआउट हो सकता है। और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि इस फाइट के बाद डिएगो लोपेस और भी बेटर बनने वाला है, उसे अब और ज्यादा एक्सपीरियंस मिल चुका है, तो फॉर श्योर डिएगो लोपेस फिर से बेल्ट के लिए फाइट डेफिनेटली करेगा। और अब इसके बाद अलेक्जेंडर ने क्या बोला है उसके नेक्स्ट ओपोनेंट के बारे में, तो यहां पर अलेक्जेंडर का यह कहना था कि वो चाहता है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट करे मोवज़ार इवलोव के साथ। उसे लगता है कि मोवज़ार डिजर्व करता है टाइटल शॉट, और क्योंकि अभी मोवज़ार अनडिफीटेड है तो वो काफी एक्साइटेड है मोवज़ार इवलोव के जीरो को लेने के लिए। बट इसी के साथ ये भी अलेक्जेंडर मेंशन करता है कि क्योंकि याइर रॉड्रिगेज ने ये बोला है कि उसे यूएफसी ने प्रॉमिस किया है टाइटल शॉट, तो वो तो चाहता है कि वो मोवज़ार के साथ फाइट करे, बट अगर यूएफसी को ऐसा लगता है कि याइर रॉड्रिगेज ज्यादा डिजर्विंग है तो फिर वो रॉड्रिगेज के साथ भी रेडी हो जाएगा रीमैच करने के लिए, और इसीलिए वो याइर रॉड्रिगेज के साथ नेक्स्ट फाइट को काउंट आउट नहीं कर रहा है। अब इसके बाद अलेक्जेंडर अपनी नेक्स्ट फाइट कब करेगा, तो इस क्वेश्चन को लेकर अलेक्जेंडर ने मल्टीपल इंटरव्यूज दिए हैं। तो अलेक्जेंडर का कहना था कि सबसे पहले तो उसे अपने हैंड को चेक करवाना पड़ेगा, अगर उसकी कोई भी ब्रोकन बोन नहीं हुई, उसे कोई भी ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं हुई, तो वो रेडी है 4 मंथ्स के बाद फाइट करने के लिए। और यहां पर अलेक्जेंडर चाहता है कि वो मोवज़ार इवलोव के साथ फाइट करे। अब इसके बाद जो सेकंड इंटरव्यू था, वहां पर अलेक्जेंडर ये कहता है कि अगर उसे कोई मेजर इंजरी नहीं हुई तो वो मे बी 4 मंथ्स में कम बैक करे, बट अगर वो कंप्लीटली फाइन होता है, वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है, तो वो मे बी 3 मंथ्स के बाद ही फाइट कर ले। वी आर सो बैक गाइस। अब एलेक्स परेरा तो चैंपियन नहीं रहा, तो इसीलिए अब बस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पूरे यूएफसी में एक ऐसा चैंपियन है जो कभी भी किसी के साथ भी फाइट कर लेगा और ऊपर से सुपर एक्टिव रहेगा। मुझे पर्सनली ये चीज बहुत ज्यादा सैवेज लग रही है कि जस्ट अभी तो अलेक्जेंडर ने बेल्ट को विन किया था, उसके फेस में लिटरली बीटिंग के मार्क्स हैं, बट वो फिर भी इसकी बात कर रहा है कि वो कब कम बैक करेगा। और इसके ऊपर से ऐसा किसी भी चैंपियन को तुमने बोलता हुआ नहीं सुना होगा, जहां पर एक बहुत ही हार्ड फाइट करने के बाद अलेक्जेंडर बात कर रहा है कि वो 3 या फिर 4 मंथ्स के बाद ही कम बैक कर लेगा। अलेक्जेंडर जैसे चैंपियंस हमें और चाहिए यूएफसी में, जो एटलीस्ट एक साल में एज अ चैंपियन भी 3 बार फाइट करते हैं, ना कि एक बार या फिर 2 बार। बट अब बहुत कर ली अलेक्जेंडर की बात, इसीलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट। तो अब बात करते हैं इलियो टुपुरिया की एक काफी बड़ी स्टेटमेंट अगेंस्ट लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव। अब इलियो टुपुरिया ने यहां पर जो बोला है वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहां पर उसने नॉट ओनली इस्लाम को मेंशन किया है, बट ऑल्सो उसने हबीब नूरमागोमेडोव को भी मेंशन किया है। तो सबसे पहले तो अपनी नेक्स्ट फाइट के बारे में इलियो टुपुरिया का यह कहना था कि वो स्टिल बिलीव करता है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट लाइटवेट बेल्ट के लिए करने वाला है, जहां पर अगर वो अपनी प्रिडिक्शन दे कि वो कब फाइट करेगा तो वो मे बी अगस्त या फिर सितंबर के मध्य में फाइट करे। अब बाय चांस अगर इलियो टुपुरिया को नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिलता है, तो यहां पर इलियो टुपुरिया का यह कहना था कि अभी उसका फोकस बस लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव और उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर है, और इन दोनों के अलावा वो किसी और फाइटर के साथ फाइट करने का भी सोच भी नहीं रहा है। और अब बात करते हैं, जब इलियो टुपुरिया से यह पूछा जाता है कि अगर उसकी फाइट होती है इस्लाम महाचेव के साथ तो वो फाइट कैसे जाएगी, यहां पर इलियो टुपुरिया कहता है कि वो पर्सनली खुद इस्लाम महाचेव से पूछेगा कि उसका फेवरेट सबमिशन कौन सा है, और फिर फाइट में वो इस्लाम महाचेव को उसी के फेवरेट चोक से सबमिट कर देगा। अगर इस्लाम महाचेव यहां पर डाश चोक बोलता है तो नो प्रॉब्लम, वो इस्लाम महाचेव को डाश चोक से ही सबमिट कर देगा। इनफैक्ट वो इस्लाम महाचेव को हबीब के सामने लेके जाएगा और उसके फेस के ही सामने इस्लाम महाचेव को डाश चोक से सबमिट करेगा। Me personally, I would ask him like, what's your favorite submission? Whatever, I don't know. Dark choke. I'm gonna submit you with that. Lost a round in his life. I take him close to Khabib. I will submit him closer to Khabib. You'll submit him in front of Khabib? Yeah. I take him. Khabib used to take people in his shoulder
take them down and talk to Dana. I would do it to Khabib. Like, I will take him, but And then talk to Khabib. talk to Khabib. Khabib, I have to do it. ओके गाइस, तो मुझे लगता है यहाँ पर इलिया टोपुरिया ने बहुत बड़ी बात कही है। आई मीन इलिया टोपुरिया जरा भी शाय अराउंड नहीं हो रहा है। जिधर वो लगातार समवट हम इसको ट्रैश टॉक या फिर कॉकीनेस बोल सकते हैं, वो लगातार करे जा रहा है। और भाई मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि इस्लाम महाचेव और इलिया टोपुरिया की फाइट हो जाए। आई मीन इमेजिन करो ये फाइट कितनी बड़ी फाइट है। अभी दोनों फाइटर्स बहुत ज्यादा फेमस हैं और ये मेरी ओपिनियन में एक सुपर फाइट है जिससे कि यूएफसी को बहुत ज्यादा मनी मिलेगा। तो फैंस को हाइप करने के लिए, सुपर फाइट होने के लिए, ट्रैश टॉक होने के लिए एंड ऑल्सो इसके साथ एक बड़ा बिजनेस करने के लिए ये फाइट एक परफेक्ट फाइट है। तो मुझे लगता है गिवन दैट कि इलिया टोपुरिया अब बहुत ही ज्यादा बातें कर रहा है, तो लेट्स डू इट। देख लेते हैं कि इलिया टोपुरिया इस्लाम महाचेव के साथ कैसे फाइट करता है और क्या इस्लाम महाचेव फाइनली वो फाइटर बन सकता है जो इलिया टोपुरिया को हम्बल करके उसे शट डाउन कर दे, या फिर इलिया टोपुरिया वो फाइटर बनने वाला है जो बैक टू बैक 3 लगातार गोट्स को बीट करेगा, वो भी पूरा कॉकी रहकर। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं पैडी पिम्बलेट के बारे में, जहां पर फाइट के बाद जब पैडी पिम्बलेट अपना इंटरव्यू दे रहा होता है तो वहां पर आउट ऑफ नोवेयर कोबी कविंटन उसके साथ ट्रैश टॉक करने लग पड़ता है और यहां पर दोनों के बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होती है। जिधर एक साइड कोबी कविंटन ये बोल रहा होता है कि उसने एक वॉच्ड अप माइकल चैंडलर को बीट किया है, तो इसीलिए पैडी को ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। बट दूसरी साइड अगर हम पैडी पिम्बलेट को सुने तो वो पहले बोल रहा होता है कि वो वहीं पर कोबी कविंटन को बीट करने लग पड़ेगा और वो खुद एक वॉच्ड अप फाइटर है जो एक ओल्ड फाइटर बन चुका है। वो 40 इयर्स होने को क्लोज इन कर रहा है और रेलेवेंट रहने के लिए वो जानबूझकर इस राइवलरी को बना रहा है। अब वैसे तो यहाँ पर पैडी पिम्बलेट ने बात तो सच कही है, क्योंकि कोबी कविंटन का अचानक से उसके साथ ट्रैश टॉक करना इसकी जरा भी सेंस नहीं बनती थी। और जो कोबी ने बोला था कि पैडी ने बस एक वॉच्ड अप फाइटर माइकल चैंडलर को बीट किया है, तो अभी अगर देखा जाए तो कोबी कविंटन भी वैसे उसी पाथ में है। और अब इसके बाद ये देखिए कि पैडी ने क्या बोला है इलिया टोपुरिया के बारे में। तो यहाँ पर पैडी पिम्बलेट इलिया टोपुरिया को ट्रोल करते हुए बोलता है कि वो हैंड सैनिटाइजर बॉय के बारे में भूल ही गया, वरना जब वो ऑक्टेगन के अंदर अपना इंटरव्यू दे रहा था तो उसने डेफिनेटली इलिया टोपुरिया को कॉल आउट करना था। अब इलिया के साथ फाइट के बारे में पैडी पिम्बलेट का ये कहना था कि वो रियली चाहता है कि वो इलिया टोपुरिया के साथ फाइट करे और वो डेफिनेटली रेडी है इलिया टोपुरिया को वेलकम करने के लिए इस लाइट वेट डिवीजन में। अभी अगर हम देखें तो इस्लाम और इलिया टोपुरिया की बात हो रही है, बट वैसे जब हम फ्यूचर को देखते हैं तो डेफिनेटली इलिया टोपुरिया और पैडी पिम्बलेट की जो फाइट है ये पूरी लाइट वेट डिवीजन की सबसे बड़ी फाइट रहने वाली है। आई मीन इनकी राइवलरी बहुत सालों से चलती आ रही है, ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ट्रैश टॉक करते हैं। और अब क्योंकि इलिया टोपुरिया 155 पाउंड्स में आ चुका है, तो मुझे लगता है 1-2 सालों के बाद तो ये फाइट डेफिनेटली होने वाली है। और अब इसके बाद ये देखिए कि पैडी पिम्बलेट ने क्या बोला है कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि कॉनर मैग्रेगर ने पैडी पिम्बलेट और माइकल चैंडलर की फाइट में किसको पिक किया था, जहां पर कॉनर ने माइकल चैंडलर के ऊपर 250 के को लगाया था कि माइकल चैंडलर फाइट को विन करेगा बाय नॉकआउट। तो यहां पर पैडी पिम्बलेट ने कॉनर को ट्रैश किया है, बट जिस वे से वो ट्रैश कर रहा था वो बोल सकते हैं हम कि एक फनी वे में कर रहा था, जहां पर वो कॉनर को एक लिजर्ड बुलाता है और ये कहता है कि वो थोड़ा सा सरप्राइज है कि कॉनर ने माइकल चैंडलर को पिक किया, क्योंकि उसे लगा कि आयरिश और स्काउसर एक दूसरे को बैक करते हैं। कॉनर मैग्रेगर एक लिटिल लिजर्ड है, जहां पर कॉनर को डेफिनेटली चाहिए था कि वो खुद के फाइटर को पिक करे, बट अब एनीवेज अगर कॉनर वापस आ रहा है तो वो रेडी है कॉनर के साथ फाइट करने के लिए, वो भी यूके में। ऑल्सो इसके साथ एक और बात पैडी पिम्बलेट की कवर कर लेते हैं, जहां पर पैडी पिम्बलेट पूरी लाइट वेट डिवीजन को वार्निंग सेंड करते हुए ये कहता है कि कोई भी लाइट वेट डिवीजन का ऐसा फाइटर नहीं है जो उसे नॉकआउट कर सकता है और वो सारे लाइट वेट फाइटर्स को किल करने वाला है। ऑल्सो इसके साथ पैडी बिलीव करता है कि वो बस अब एक ही फाइट दूर है टाइटल शॉट पाने के लिए, जहां पर उसे लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा उसके लिए एक परफेक्ट मैचअप है और ओलिवेरा को बीट करने के बाद उसे डेफिनेटली टाइटल शॉट मिल जाएगा। राइट नाउ लाइट वेट डिवीजन अभी बहुत ज्यादा फायर में है। अगर अभी हम इस डिवीजन को देखें तो एक तो इलिया टोपुरिया अब लाइट वेट डिवीजन में एंटर कर चुका है और अब पैडी पिम्बलेट भी टॉप ऑफ द लाइट वेट डिवीजन में आ चुका है, तो ये डिवीजन अब और भी ज्यादा एक्साइटिंग बन चुकी है। क्रेजी मैचअप्स होने वाले हैं यहाँ पर और इसीलिए पूरे यूएफसी में मुझे लगता है कि अभी लाइट वेट डिवीजन सबसे बेस्ट डिवीजन है। सो दैट्स इट। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।